पढ़ाई के संस्कार क्या थे? मम्मा के एक आदर्श विद्यार्थी के रूप से संस्कार कौन से थे? एक आदर्श विद्यार्थी के रूप से मम्मा के क्या संस्कार थे जो मम्मा इतना फास्ट चली गए? पहला, जब पहले दिन मम्मा गई है तो बाबा ने खुद बैठकर मम्मा को लेसन दिया। मम्मा ने अपने टीचर को पहचाना और मम्मा ने वो लेसन इतना एकाग्रता से सुना, केवल सुना नहीं परंतु टीचर के सुनाने में अनुभव समाया हुआ है। मम्मा ने उसका अनुभव किया, सिर्फ सुनने तक नहीं रखा, अनुभव किया। अनुभव करने के बाद मम्मा ने, जैसे होमवर्क होता है बच्चा करता है, मम्मा ने होमवर्क किया। क्या होमवर्क किया? लिखत में गीत लिखा। जो सुना था लेसन से गीत लिखा और नेक्स्ट डे बाबा को आकर के सुनाया। बाबा ने भी स्टूडेंट को अपने पहचाना। ये मम्मा की पहली विशेषता थी कि जो लेसन सुना है उसको एकाग्रता से सुनना है, अनुभव करना है और होमवर्क भी करना है। ये एक विद्यार्थी के रूप से मम्मा के संस्कार थे। हमने आंखों देखा है, मधुबन पांडव भवन में कोई हॉल नहीं थे तब, धरती थी वो भी कच्ची मिट्टी थी। गर्मियों में बाहर सवेरे क्लास होता था। पहले मम्मा आती थी, मुरली चलाती थी, उसके बाद बाबा आते थे। मम्मा एक टीचर के प्रति क्या रिस्पेक्ट होती है, टीचर के आगे बोला नहीं जाता है। मम्मा बाबा की आहट सुन करके शांत हो जाते थे और जब बाबा मुरली चलाना शुरू करते थे, मम्मा गद्दी पर बैठती थी, जरा सा मम्मा मुड़ जाती थी और बाबा को एक टक देखते हुए मुरली सुनती थी। मम्मा की विद्यार्थी रूप में विशेषता क्या रही? आई कांटेक्ट भी और बुद्धि का भी। एक विद्यार्थी अगर कानों से सुन रहा है लेकिन इधर उधर देख रहा है तो वो संस्कार, वो बात उसके अंदर नहीं जाएगी। हम सब अनुभवी हैं। अगर कोई इधर उधर देखता है, टीचर पूछती है क्या सुना, लास्ट शब्द याद होगा, ये कहां से हुआ, भूल। क्यों? आई कांटेक्ट नहीं है।
तब बाबा ने मम्मा को नंबर 1 स्टूडेंट के रूप से रखा। तो मम्मा का देखना और साथ साथ सुनना ये होता था, जिसमें एकाग्रता मम्मा की झलकती थी। तीसरा, मम्मा बहुत डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट थी। बाबा कोई डिसिप्लिन इम्पोज नहीं करते थे। बाबा का कहना, बाबा ने क्लास डिसिप्लिन में होनी चाहिए, बाबा की क्लास में कोई भी लेट आए बाबा को पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा रेगुलैरिटी और पंक्चुअलिटी इन दोनों को महत्व देते थे कि टीचर के आने से पहले क्लास में उपस्थित होना चाहिए। एक दिन मम्मा लेट हो गई। एक दिन मम्मा ने अंदर आकर मुरली नहीं सुनी। पुरानी बात है, हैदराबाद सिंध की, सीढ़ियों पर बैठ करके बाबा की मुरली सुनी कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बाबा को पता लगा, बाबा ने मम्मा को अंदर बुलाया, परंतु मम्मा ने सेल्फ डिसिप्लिन से थोड़ी सी देर हुई, लेकिन सीढ़ी पर बैठी। ये मम्मा का डिसिप्लिन स्टूडेंट के रूप से। चौथी बात, मम्मा मुरली बाबा चलाते थे। मुरली लिपिबद्ध की जाती थी, पहले मम्मा को दी जाती थी। मम्मा उस मुरली को पढ़ती थी दोबारा और उसके ऊपर मनन चिंतन करती थी। ये ईश्वरीय विद्यार्थियों का एक लक्षण है, गुण है। केवल श्रवण नहीं है हमारा, श्रवण की क्रिया भक्ति मार्ग की होती है। भक्ति में सुनते हैं, खुश होते हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई है जो श्रवण तक सीमित नहीं है। उसके बाद मनन और चिंतन, पहले चिंतन फिर मनन। तो ऑलराउंडर दादी, जो गुलजार दादी के लौकिक मदर थे, वो बताते थे कि मम्मा सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ करके चिंतन और मनन करती थी। आप देखेंगे, आप सबके अनुभव हैं। आप 2-3 दिन, मैं कुमारियों को देखती हूं, आप लोगों को भी, जो रेगुलर ज्ञान सुनते 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 उसको यूज करते हैं, उनके चेहरों में अंतर आ जाता है। आप 3 दिन अच्छी भट्ठी मधुबन में करके आएंगे, आपके चेहरे में अंतर आ जाता है, क्योंकि वो ज्ञान का रस अंदर जाता है। जितना ज्ञान अंदर जाता है उतना चेहरों में अंतर आता है। तो मम्मा, ऑलराउंडर दादी बताते थे, मम्मा जब चिंतन मनन करके बाहर अपने कमरे से निकलती थी तो मम्मा का चेहरा लाल और सूर्य की तरह चमकता हुआ, चंद्रमा की तरह चमकता हुआ। वो चमक ज्ञान की थी। ये चीज
मम्मा के विद्यार्थी लाइफ में कूट कूट के भरी थी। तब ही बाबा ने, आप देखेंगे मम्मा की मुरलियां हैं, और कोई की मुरली नहीं है, किसी और की मुरली नहीं कही जाती है, बाबा की और मम्मा की। क्योंकि बाबा ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान के सागर में से कोई एक बात मम्मा उठा करके उसके ऊपर चिंतन मनन करके बच्चों को समझाती तो वो सरलता से समझ में आती। मम्मा अपना माँ का पार्ट भी प्ले करती। ये मुरली जो हम सुनते हैं मम्मा की, ये मम्मा के विद्यार्थी लाइफ की एक प्रूफ है, विद्यार्थी जीवन का प्रूफ है कि मम्मा ने अपने टीचर की बात को कितना गहरा समझा है, कितनी गहराई से समझ करके फिर मम्मा आगे बता रही है। तो ये उसका प्रूफ है। इसके अतिरिक्त मम्मा के अंदर विद्यार्थी रूप के जो संस्कार थे वो थे औरों को भी आप समान बनाना। जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो दूसरों के लिए टीचर बन जाता है। तो मम्मा के अंदर वो चीज थी। वो क्या थी? वो चीज मम्मा के अंदर थी, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। बाबा ने कोई भी होमवर्क दिया, मम्मा ने किया। मम्मा कभी भी उसमें नहीं आती थी, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। कल डॉक्टर प्रीति 5 मिनट मिली, 5 मिनट भी नहीं मिली, परंतु उसने एक इतनी अच्छी बात कही। कहती मुझे 8वीं क्लास में मेरी टीचर ने कही थी, जो बिजी लोग होते हैं वो आमतौर पे क्या धारणा है, बिजी होते हैं, हमको टाइम नहीं है। तो कहती मेरी टीचर ने कहा जो बिजी होते हैं वो टाइम निकाल सकते हैं, जो लेजी होते हैं वो टाइम नहीं निकाल सकते, वो टाइम नहीं निकाल सकते। आमतौर पे हम सब क्या कहते हैं, बिजी हैं, टाइम नहीं है। परंतु इस कल जो ये जो बात कही, तो मम्मा बाबा ने कहा मुझे करना है, ये मम्मा की विशेषता। इसके ऊपर मैं फिर भी आगे भी बताऊंगी। लेकिन जो फॉर्मूला मम्मा ने अपनाया विद्यार्थी लाइफ के लिए वो ये, बाबा के शब्दों को मम्मा कभी भी नजरअंदाज नहीं करती थी। जैसे कभी कभी ब्राह्मण बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अरे बाबा तो कहता रहता है। मम्मा के मुख से कभी ये शब्द हम सुन नहीं सकते थे कि बाबा तो कहता रहता है। बाबा कहता किस लिए है? करने के लिए कहता है। मम्मा ने उस फॉर्मूला को अपनी लाइफ का फॉर्मूला बना लिया। मैं फिर इसके विषय में आगे सुनाऊंगी। मम्मा खुद भी अपने संस्कारों में दृढ़ थी, बाबा की मुरली को बार बार पढ़ती थी, और मम्मा ये संस्कार हम बच्चियों को भी देती थी। हम तो छोटे थे, परंतु मम्मा ने मेरे अंदर वो संस्कार डाले। कैसे? जो आज मधुबन पांडव भवन में ये है, भाई साहब का ऑफिस है, निर्वैर भाई साहब का, शशि दीदी का, वहां पहले पहाड़ी थी। तो शाम के टाइम पर बड़ी कन्याएं जो मेरे से बड़ी थी, चक्रधारी बहन थी, शांता बहन थी, सुकर्मा बहन थी, ये बहनें आई हुई थी कन्याएं। तो वो मुरली रिवाइज कर रही थी। मैं तो छोटी थी इन सब से।
मम्मा ने मेरे को भेजा, जाओ और जा करके उनके साथ तुम भी मुरली रिवाइज करो। मम्मा के संस्कार, मुरली पढ़ ली, सुन ली बाबा की, काफी नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट घर में जाकर के पढ़ाई को रिवाइज करता है, मेरे टीचर ने आज क्या पढ़ाया है। हमको कहाँ याद रहता है? कल की मुरली अगर हम पूछे तो याद नहीं रहती है ना। क्यों नहीं याद रहती? हम रिवाइज नहीं करते हैं। मम्मा की विशेषता थी, मम्मा लेसन जो मिला, मुरली जो मिली, उसको मम्मा रिवाइज करती थी, और रिवाइज करने के बाद मम्मा आगे सुनाती थी। तो हम बच्चों में भी, तो छोटे थे, 10-12 साल के रहे होंगे, मम्मा ने वो संस्कार डाले, जाओ और मुरली रिवाइज करो। ये थे मेरे ध्यान पर। हाँ, बाबा जब कश्मीर गए अपने परिवार सहित, तो बाबा वहां से पत्र लिखते थे, और वो पत्र में ज्ञान भरा हुआ होता था। तो बाबा कहते थे ये पत्र आज इसको देना, आज इसको देना, वैरायटी सुनाने वाले। तो मम्मा का जो उन पत्रों को सुनाना होता था, और भी सुनाते थे, मम्मा भी सुनाती थी, तो मम्मा के अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ, वह न्यारी होती थी। उस अंडरस्टैंडिंग से मम्मा जब सुनाती थी पत्र, तो उसका प्रभाव और ही पड़ता था। ऐसे करते करते मम्मा ऊपर आते गए, नंबर आगे लेते गए। ठीक है, ये थे मीठी मम्मा के मेरे नोटिस में प्यारे बाप दादा के दिए हुए एक आदर्श विद्यार्थी के संस्कार, जो डिसिप्लिन भी था और बातें भी। ओम शांति।